सारा पैसा तो लूट लिया देश का उसने, किसने? मोदी ने। क्या है कि अभी तो मैं 15 साल का बूढ़ा कहाँ हूँ 15 साल के? और दाढ़ी सफेद हो गया क्या बूढ़ा हो गया आदमी? 400 पार नहीं होगा? नहीं 400 पार नहीं वो तो 100 में भी खत्म हो जाएगा कहानी। एक्चुअली मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी खाली है, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। जो हिंदू की लड़कियों को जो मुसलमान छेड़ देते वो बंद हो गया और ये गुंडापन बंद हो गया। क्या चाहिए अखिलेश जी को? अखिलेश जी तो हटाओ, साइडे में रखो। 3 तलाक हटा दिया? अरे 3 तलाक मैडम, हम लड़की ने 3 तलाक, हमारी खुद की शादी ना हो रही 3 तलाक जब करवाई। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है। भैया जी गजब में चुनाव के लगभग आधे चरण समाप्त हो चुके हैं, 2 चरण और बाकी है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है चुनाव को लेके, उसको लेके हम बातचीत करेंगे कि 400 पार होंगे या नहीं होंगे। और अगर दिल्ली में हूँ तो केजरीवाल को लेके पूछना तो बनता ही है, और कन्हैया कुमार के हॉट सीट को लेके भी क्या जिस तरह से उन पे हमले किए गए उसको लेके जनता क्या सोचती है। तो चलिए हम जनता से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है, तो क्या कहेंगी? 400 पार के नारे लग रहे हैं, 400 पार होंगे लगता है भाजपा के? हाँ, आप तो जाली के उधर हो, ऐसे में आ भी नहीं सकती इधर ये पानी। जेल में भेद बंद कर दिया ना मोदी ने सबको। ये जेल है? और क्या क्या है ये जेल थोड़ी है, ये तो बाउंड्री है, इधर आ सकते हो आप। कपड़े भी उतार लिए, नंगा कर दिया, देख देख हाँ? नंगा कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने खुद से अपने मन से गंजी पहना हुआ है। मैं अपने मन से पहनाया, हाँ? सारा पैसा तो लूट लिया देश का उसने, किसने? मोदी ने। ये जेल थोड़ी है भाई साहब, आपको अरे तो मैं कपड़े। जेल को कब कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, कपड़ा छीन लिया आपका मोदी जी और ने। क्या? अब मोबाइल से स्मार्टफोन है। ये तू ले ले ले। नहीं, मैं क्यों लूंगी? मैं क्यों लूंगी? मेरे पास खुद का है। उसने कपड़े ले लिए, तू मोबाइल ले जा। नहीं, मैं क्यों ले जाऊंगी मोबाइल? आप रखो अपने पास। हेलो, बिजी हैं थोड़े, पर इनकी जो हालात है, इन्होंने कहा मेरे इसको ये जेल बता रहे हैं और कह रहे कपड़े भी छीन लिए। तो कोई बात नहीं, हम महिला से बात करेंगे। तो क्या कहेंगी 400 पार पे, क्या कहना चाहेंगी? भाजपा को आनी चाहिए इस बार या नहीं? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को ही आना चाहिए। क्या नाम है, पहले नाम बताइए अपना। रुखसाना। रुखसाना। कांग्रेस को क्यों आना चाहिए? कांग्रेस को ही आना चाहिए क्योंकि शुरू से कांग्रेस ही है यहाँ पे। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम करा था, रोजी रोजगार कांग्रेस ही लाती है। जब से मोदी आया है ना, जब से हम परेशान हो गए हैं, हम जैसे लोग ही गरीब लोग परेशान हो गए। कहते हैं मोदी जी ने मतलब मुस्लिम महिला के लिए 3 तलाक हटा दिया। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। 3 तलाक हटवाया है ना, कि तलाक 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 होता था तो तलाक हो जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं, हमने तो सुना अब तो पति डरेंगे। इतने पैसे देते हैं, इतने सब कुछ देते हैं, पर हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। को पहले ऐसा होता था कि तलाक 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 बोल दी और तलाक हो जाता था, तो अभी मोदी जी ने कानून लाया है कि तलाक बोलने से तलाक नहीं होगा, आपको कोर्ट में। तलाक कहने से भी तलाक नहीं होता था। जब तक 10 लोगों के आदमी के बीच में नहीं बोलोगे, जब तक तलाक नहीं होता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 आदमी के बीच में तलाक होता था। 10 आदमी के बीच में होता था तलाक? ये अकेले में तलाक नहीं होता है हमारे में। अच्छा, अकेले में नहीं। हाँ, तो फिर तो बोलने से हो जाता था। ऐसे तो कानूनी प्रक्रिया है, 6 महीने वक्त मिलता है साथ में रहने का। 6 महीने के बाद भी नहीं बन पाया फिर तलाक होता है। ऐसे तो 10 आदमी को इकट्ठा कर लिया, बोल दिया तलाक, तो छूट गया। हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, तो महंगाई की बात आप कर रही हैं कुल मिला के, क्या है आपको दिक्कत, क्या है? हमें तो दिक्कत ये है क्योंकि हमारे जैसे लोगों को काम नहीं मिलता है। हमारे आदमी, मैं जयपुर से यहाँ तक आ गई हूँ। मैं वैसे भी शुरू से यहीं रह रही थी, जब तक मेरे को यहाँ पे काम नहीं मिला। हमारे आदमी को काम नहीं मिलता, हमारे आदमी काम पे जाते हैं, हमारे आदमी को कहीं भी काम नहीं मिलता। मैंने तो अभी जब से ये मोदी आया, जब से मैंने परेशानी देखी है। पर हाँ, मैं इतना चाहती हूँ कांग्रेस आ गई तो सब परेशानी दूर हो जाएगी। कांग्रेस आएगी तो क्या क्या आएगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। कैसे? कांग्रेस रोजगार लाती है। कहाँ से लाएगी, इतनी आबादी है? अरे वो उनकी हेडेक है, वो तो लाती है, वो तो सबको ही पता है। बाकी उनको उन सब उनकी हेडेक है, देख लेंगे कांग्रेस वाले। इधर दिखाओ। अच्छा, आप लोग क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। प्रकाश यादव। अभी गिर गए थे, उठ जाओ इस पर से, फिर गिर जाओगे। हाँ? क्या बोल रहे हैं? अभी जवान है, गिर भी जाएगा तो क्या फर्क है? अच्छा, आप गिरेंगे तो आपको दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या चीज़ का दिक्कत होगा? आप बूढ़े हो गए ना? क्या है कि अभी तो मैं 15 साल का बूढ़ा कहाँ हूँ 15 साल के? और दाढ़ी सफेद हो गया तो क्या बूढ़ा हो गया आदमी? आप 15 साल के हैं? हाँ जी। और आपके बेटे? हैं बेटा ये खड़ी है, बेटी वो खड़ी है। इनका तब कितना उम्र होगा बेटे? इसका 38 साल है। मतलब आप 15 साल हाँ, के? ये 38 साल का। और बेटा 38 साल हाँ का? बोलो। तो बेटा
आप अपना शकल दिखाइए जरा, इधर दिखाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। आपके पिताजी हैं? तो आप 38 साल के और आपके पिताजी 15 साल के? ये भी हुए हैं ना? हाँ, इधर 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 इधर। ये भी हुए हैं। अच्छा, अभी 15 साल के हुए हैं? हाँ। गजब घर है, मतलब 15 साल के पिताजी और 38 साल के पुत्र जी। सही है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, स्पीचलेस हो गई। तो चलिए सरकार पे आते हैं, मुद्दे पे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार क्या करेंगे? कोई बात नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं, सरकार क्या करेंगे? सरकार क्या करे? हाँ, क्या करेंगे वो तो सब मजदूर को मार रहे हैं, हर चीज में मार रहे, खा रहे हैं वो। हाँ। और तो 400 पार नहीं होगा? नहीं, 400 पार नहीं, वो तो 100 में खत्म हो जाएगा कहानी उसकी। 100 में खत्म? 100 में कहानी खत्म है आपकी। कहाँ से सोच रहे हैं, मतलब कैसे सोच रहे हैं? जहाँ से सोच लें। जहाँ से सोच रहे हैं। हाँ, कह रहे 100 मतलब बहुत अच्छा किया है, हिंदू कुछ नहीं मुसलमान। अच्छा किया उसने, कुछ नहीं अच्छा किया, किसी के लिए नहीं, हाँ? किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कुछ किया। अच्छा नहीं किया है। अच्छा, ऐसा क्या करेगी मोदी सरकार जो आपको खुशी मिलेगा? हमें तो कोई खुशी है ही नहीं, हमें तो हथौड़ी बजानी है, काम करना है। मोदी सरकार हमें क्या खाने थोड़ी देगा बैठा के? तो कांग्रेस आएगी तो खुशी मिलेगी? कोई भी नहीं आएगा, तो कोई भी आ जाए किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, सब अपने अपने पत्ता भूनते हैं। वो तो कह रही हैं आपकी बेटी क्या जो आएंगे अब कांग्रेस बेटी को दिल में जो आया बेटी बोला, बाप के दिल में आया जो बाप बोलेगा। हाँ, ये भी बात है, अपने अपने दिल की बात है। और? लोकतंत्र है, बोल सकते हैं। लोकतंत्र में लोग 15 साल के भी हो जाते हैं। 15 साल, कल तो 18 साल का भी हो जा सकते हैं, एक ही दिन में 3 साल बढ़ जाते हैं। सही बात है। क्या कहेंगे, 400 पार होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? कैसे कैसे होगा 400 पार? सब लोग साथ देंगे और क्या, कौन कौन? पूरे सब लोग तैयार हैं भाई, काम हो रहा सही से। क्या क्या काम हुआ है? बहुत कुछ काम हुआ है। 4-5 काम बताइए। जैसे हमारे यहाँ अब जैसे डिवाइडरें बहुत बहुत, जब से योगी सरकार नहीं थी तो हमारे यहाँ डिवाइडर नहीं थी, हम कहीं से कट मार के आ जाते तो उसमें एक्सीडेंट होता था। अब क्या डिवाइडर आ गया, डिवाइडर से क्या हुआ कि हमारा हम जो बीच में भागते थे वो अब चीज़ ख़त्म हो गया। प्लस हमारे यहाँ अब हर तिराहे पे लाल बत्ती का लगा, जब से योगी सरकार आई है हर तिराहे पे लाल बत्ती हो गया। प्लस राशन पानी जो मिलना था ये भी मिलना शुरू हो गया है। और क्या चाहिए? कांग्रेस में राशन पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता, देखियो हम बताएं, गलत कमियां तो सब में होती हैं, ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी राज में क्या कमियां है वो बताइए। नहीं, कमी तो क्या है, जो चीज़ जहाँ कमी दिख रहा है वहाँ दूसरे लोग बता करके उसको पूरा करवा रहे हैं। अब क्या कमी क्या क्या दिखा था आपको? कमी पहले जो कमी था तो हाई क्या था? व्यवस्था नहीं सही था, हर जगह दंगा फसाद होता रहता था। जब नहीं, से वो तो कांग्रेस के टाइम पे है। नहीं, जब से अभी ये योगी सरकार जब से आई तब से थोड़ा आराम है। मतलब सपा की सरकार में दंगे होते थे? दंगा होता था लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मतलब ऐसे छुपा तोड़ में होता रहता था। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी जब चाहो नहीं, जैसे आप कुछ हो जाए। कहना क्या चाहते हैं, मतलब अभी जो मोदी सरकार है 10 साल से केंद्र में, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं या सब कुछ ठीक है? नहीं, अब 9 साल बेमिसाल रहे। हाँ बेमिसाल रहे। बेमिसाल है। सबका साथ सबका विकास हाँ, हुआ? विकास हो रहा है, हो रहा है? होता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं विकास की मम्मी भाग गई। नहीं, ऐसे बोलने वाले कोई रोक पाएगा? भगवान को भी लोग गाली देते हैं। भगवान को भी गाली देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो कृष्ण के अवतार लगते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, कुछ करने वाले ऊपर वाले तो हैं, सारे करने वाले वही हैं, वही तो खाली एक कार्यवाहक हैं, वो तो सारी सहारा देते हैं खाली वो कि आप ये करो। ये जन्मभूमि मतलब क्या, आपको कुछ दिक्कत ही नहीं दिख रहा है? ये राम जन्मभूमि जो बना ये क्या मोदी जी थोड़ी बनवाए, वो भगवान खुद खड़ा होकर के आप चलो इस जगह पे तब हमारा मंदिर बनेगा, और कोई नहीं यहाँ आकर खड़ा होकर। भगवान खुद खड़े होके मोदी जी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? और मोदी जी को खड़ा किए कि आप चलो, आपके सहारे से हमारा मंदिर बनेगा, नहीं तो और कोई नेता नहीं बना ये पाएगा। तो नई चीज हमें पता चली है कि भगवान जी ने मोदी जी से कहा कि मंदिर बनाने के लिए बनाया, उसके लिए खड़ा कर दिया आदमी को। तो कांग्रेस पे भगवान जी का दया दृष्टि नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सहारा बनाया, मैं तो इतने दिन से देख रहा, ऐसे चले जाती, आप देख लेते हैं राम मंदिर ना, वो बेचारे ऐसे पंडाल में थे कि आपको अगर सोचते उनके बारे में तो आपके सोचते इससे बढ़िया तो हम। भगवान जी को बेचारे कह रहे हैं। और वो भी, अरे वो तो एक लल्ला है वो भाई, वो तो लल्ला है। आज उनके लिए देखिए कितनी भीड़ जम रही है, लोग जाने जाते हैं। आप पहले क्यों नहीं जाते थे लोग? अभी जो आने वाले जो भी सरकार होगी, आपको क्या लगता है मोदी जी ही आएंगे दोबारा? आ रहे हैं भाई, उसमें क्या अच्छा, टालना आ रहे हैं तो आपको क्या क्या लगता है और क्या क्या कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? जो भी कमी रहेगा वो पूरा होगा। आपको नहीं लग रहा है कमी है कुछ? कमी है कुछ तो नहीं दिखता है। हाँ, इधर आइए, इधर आ जाइए आप। हाँ बताइए, तो क्या नाम है आपका? हरदेव सिंह। हरदेव सिंह, हाँ क्या कहेंगे आप? एक तो कमी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें बहुत कम हो गई है मोदी उनको सरकार तो कमी दिखी नहीं रही थी। नहीं, ये कमी है। एक्चुअली मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। आप
प्राइवेट साइड में बहुत पोस्टें निकाल रहे हैं वो, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ सिस्टम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कम से कम सरकारी विभाग में पोस्टें होना जरूरी है। अच्छा, तो ये दोनों कमी आपको हाँ, दिख बाकी रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जो पड़ी है हॉस्पिटल्स के अंदर और स्कूल्स के अंदर वो फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, अग्निवीर योजना से खुश हैं? एक्चुअली कुछ हद तक, क्योंकि वो आर्मी की प्रॉब्लम ये है कि हमारा आर्मी का जो मैक्सिमम बजट है वो रिटायरमेंट की पेंशन में चला जाता है, और अब चाइना अपना बजट बढ़ा रहा है, यूएसए अपना बजट बढ़ा रहा है, हमें अपना बजट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम बजट बढ़ाते हैं, ज़्यादातर पैसा पेंशन में चला जाता है। अब आर्मी की बड़े टाइम से दिक्कत थी, आर्मी की बहुत कमेटियाँ बोल भी चुकी हैं कि हमें इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन फिर यही है। और आर्मी के पहले वाले चीफ कह चुके हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम जॉब देने वाली एजेंसी नहीं है। ये आर्मी के चीफ ने पहले बोला था, जो अभी जो तो एक्सपायर सारे लोग जो चीफ हैं, बड़े बड़े ऑफिसर सब तो लेते हैं, मतलब तो ऐसा retirement नहीं है मैम कि और- डायरेक्ट भर्तियां बंद हो गई हैं, वो भी चल रही हैं। अच्छा। सिर्फ अग्निवीर ही भर्ती नहीं होंगे आर्मी में, अग्निवीर के अलावा भर्तियां भी होंगी। आपने कहा रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सांसदों को, जो नेता जो वो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, उनकी पेंशन कम होनी चाहिए। अगर होनी भी है तो एक बार पेंशन मिलनी चाहिए। वो जितनी बार एमएलए एमपी बनते हैं उनकी उतनी पेंशन होती है। वो चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए इस पे लोगों करनी चाहिए, जरूर बात करनी चाहिए। जब- ये भी एक कमी है मोदी गवर्नमेंट की को? कि अब आर्मी को लेके आप कह रहे हैं पेंशन बंद हो जाए, किसी आर्मी कोई नहीं, आर्मी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। आर्मी की प्रॉब्लम ये है कि उनको जितना बजट अलोकेट होता है उनका ज़्यादातर बजट पेंशन में चला जाता है। तो आर्मी को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार। तो उनका क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका बजट पेंशन में चला जाता था, तो वो ये कह रहे थे कि इसका कोई सोल्यूशन निकलना एक चाहिए। बात बताएं कि जितनी भी प्रचार प्रसार में एजेंसियां खर्च कर रहे हैं, और अगर हम एक आर्मी को, एक देश के जवानों को अगर हम दे रहे हैं, तो क्या हम किस उसका मैम उसका देखिए, उसका सोल्यूशन तो तब है जब सारी पार्टियां इस चीज़ पे राजी हो। अब या तो एक बार इलेक्शन होंगे, 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है इसका। क्योंकि क्या है, 5 साल में हर जगह किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन चले ही रहते हैं। अब वो मोदी भी वहीं बिजी हैं, यूपी से योगी जी भी वहीं आ रहे हैं, तो उस सरकार का तो काम डिस्टर्ब हो ही रहा है। वन इलेक्शन वन नेशन की One nation, तो उससे कुछ फ़ायदा ये हो जाएगा कि बजट वहाँ पे कम खर्च होगा, कि पैसा का कम खर्च होगा अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, वरना हर साल इलेक्शन चल रहे हैं, एक तो स्टेट का काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कहेंगे, 400 पार होगा? ज़रूर होना चाहिए 400 पार। होना चाहिए। रीजन? जैसे मोदी देश में काम कर रहे हैं और यहाँ पे योगी, आपका उत्तर प्रदेश ले लो, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ माहौल था, क्योंकि कुछ जगह हरियाणा में कुछ जगह बहिष्कार हो रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से 400 पार होना चाहिए। 400 पार होना चाहिए। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, रीजन क्या है 400 पार होने का इतना कॉन्फिडेंस? और क्योंकि आप देख लो ना, अपोजिशन इतना कमज़ोर है। मतलब ठीक है, गठबंधन किया है इन्होंने, लेकिन अपोजिशन उतना लायक नहीं है, और खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बना के मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, तो ये एक मतलब डिमोशन पॉइंट हो सकता है। कुछ लोग तो कह रहे थे राहुल गांधी बनने नहीं चाहिए, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी उम्मीदवार बनने चाहिए। मतलब एक तरीके से अगर मोदी जी के टक्कर में राहुल गांधी ही तो आएंगे ना एज ए प्रधानमंत्री। क्यों, तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या दिक्कत है? मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है, मतलब एज अ लीडर सही है, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो नेशनल। एक्सपीरियंस है, वो बुजुर्ग हैं वो। तो राहुल गांधी के पास भी तो एक्सपीरियंस है, वो भी तो एक तरीके से 60 साल के होने वाले हैं। 60 साल? मतलब 55 हो रहा है ऑलरेडी उनका, 50-55 तो हो ही रहा है। अच्छा, 50-55 हो गूगल कर लो, 50-55 हो रहा है उनको। हो रहे होंगे, मतलब 60 साल। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि बुजुर्ग हो चुके हैं राहुल गांधी। 400 पार हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ जगह जैसे राजस्थान ले लो आप, हरियाणा ले लो, ये 1-2 जगह थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बट बाकी सही है। साउथ में तेलंगाना में तो आप नहीं बोल सकते हो, बट कर्नाटका में भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि बीच में कुछ केसेस आए थे ऐसे। बाकी तमिलनाडु 400 पार होंगे कुल मिला के। हाँ, और होने भी चाहिए, ऐसा आपका कहना है? हाँ, होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 10 साल हो गए, सरकार बदलनी चाहिए। कुछ लोग नया एक्सपीरियंस, कुछ लोग कहेंगे, उनको जैसा सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनको लग रहा होगा कि कुछ पॉइंट है ऐसे जो कि आगे चल के सरकार को देखना भी चाहिए। जैसे अच्छा, अरविंद केजरीवाल पे क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे अच्छे लगते थे, जब 2011 के टाइम पे उन्होंने आंदोलन किया था। बीच में लाइक अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आया है कि उन्हें स्टे दिया गया है, ये ना कि उन्हें बरी किया गया है, उन्हें अभी स्टे दिया गया है। तो कुछ मामले में वो गलत होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट के पास केस चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं तो मेरे ख्याल से तो पहले वो अच्छे लीडर थे, बट आगे चल के वो। कहाँ से हैं? अरे बाप रे बाप। हाँ, यूपी बांदा। यूपी बांदा से। क्या इलेक्शन हो गया? जी, आज वोट दिया? जी।
दिखाइए हाथ। मैंने दिया, मेरे घर वाले ने सब मोदी को दिया। अरे आपने तो दिया ही नहीं। मैं यहीं हूँ तो मैं कहाँ से दे दूंगा? तो वोट तो देना चाहिए। पर मैं यहाँ दिल्ली में हूँ तो कहाँ से दे दूंगा? आप पहले ये एक बताओ। दिन पहले जाना चाहिए था वोट देने के लिए। नहीं आपको नहीं लगता? हमें लगता है जब मेरे पूरे घर के वोट मोदी को गए हैं, एक वोट से क्या होगा? जब पूरी दुनिया मोदी चिल्लाती है तो एक वोट से क्या होगा? एक वोट से ये बोल रहे हैं क्या होगा? एक वोट से सरकार गिर गई थी। आप कहने तो मोदी को गिराने वाला कोई नहीं है। मोदी को गिराने वाला कोई नहीं है। न अखिलेश चाचा है, न मायावती दीदी है, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। मतलब टक्कर में ही नहीं है। टक्कर में कोई है ही कितने नहीं। साल तक मोदी जी को देखना चाहते अब हैं? कम से कम अभी तो हम देखना चाहते हैं 20 साल तक। 20 साल तक? उम्र तो चला गया, 75 साल तक की प्रधानमंत्री रह सकते। अभी जब तक जिंदा रहेंगे जब तक उन्हीं की सरकार रहेगी वो। सरकार उन्हीं की रहेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री रहना जी चाहते जी हैं। जी। तो बुजुर्ग हो गए ना, अब तो उनकी डेट अब 1 साल तक की रही है। जरूरी है कि अभी खत्म हो जाएंगे वो, अभी जिंदा रहेंगे जब अरे तक। तो मैं कहाँ बोल रही हूँ मरने की बात। अरे बाप रे, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। मैं बोली हूँ उम्र खत्म हो गई है, एक रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। अभी वो काफी दिन चलेंगे। काफी दिन चलेंगे। मतलब जनता चाहती है कि वो 100 साल तक जिए और 100 साल तक गद्दी संभाले। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन वोट दिया करो और क्या। मैं- नेक्स्ट बार देना। हाँ वोट। बिल्कुल, अगले बार। ऐसे एक वोट की कीमत होती है। खैर अच्छा ये बताओ कि योगी मतलब मोदी जी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? मोदी के टाइम पे हर चीज़ अच्छी लगी, कहाँ नहीं अच्छी लगी। कम से कम जो हिंदू की लड़कियों को जो मुसलमान छेड़ते थे वो बंद हो गया, और ये गुंडापन बंद हो गया। क्या चाहिए अब? हिंदू की लड़की को मुसलमान छेड़ते थे, हिंदू की लड़की को जो हिंदू छेड़ते हैं उसका क्या? वो बात सही है, पर मतलब कि ये गुंडागर्दी करते थे, और जैसे जुलूस निकलता था हिंदू का हमारा तो ये गुंडाई करते थे, मारते थे एक दूसरे को। अब ये बंद हो गया है अभी। अच्छा ये बताओ कि जिस दिन से योगी और मोदी सरकार, उस दिन से कुछ छेड़ा-छेड़ी नहीं हो अब रहा? कुछ नहीं हो रहा। अब ये अपने लाइन में रहते हैं। लाइन में रहते हैं मुसलमान। सिर्फ मुसलमान को ही ठीक करना है कि हिंदू जो छेड़ते हैं उसको भी ठीक करना है? ना ही सबको ठीक करना, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अच्छा हाँ, सबको ठीक करना है। आपने कभी देखा कि कोई हिंदू को छेड़ रहा है? हमने देखा, पर क्या करें, मजबूर हैं। क्या मजबूर है? अब इसमें क्या मजबूरी है? अब कुछ कहता है तो उसमें हिम्मत हो लड़ने की तो लड़ो। हाँ, ये हिम्मत ना होती है, यहाँ पैसा रुपया हो तो लड़ाई कर लड़े। यहाँ दिल्ली कमाने आएंगे हम? आप ये भी सोचिए। बोल तो रहे हो सब कुछ अच्छा है, फिर कह रहे हो मजबूर हैं। तो अब अच्छा है तो दिल्ली कमाने आए हो, मजबूर हो, तो अच्छा कैसे हुआ? अच्छा कैसे हुआ? जब मेहनत करेंगे अभी तो अच्छा होगा। कितना कमा लेते हो महीने का? 13-14 हज़ार। तो 13-14 में कैसे चलेगा? सिलेंडर ही तो 1200 का आ रहा है 1000 का। तो घर में भी तो आ रहे कमाने वाले का, मैं ही भरूँ। तो मतलब 14,000 में खुश हो? हाँ, हम खुश हैं। खुश हैं। और गुटखा भी खा लेते हैं, बचता ही नहीं होगा कुछ। गुटखा परम भाषा है हमारी। क्या है? अरे गुटखा हमको अच्छा लगता है। गुटखा अच्छा लगता है? गुटखा अच्छा लगता है और क्या क्या अच्छा लगता है? सब चीज़ अच्छा लगता है। दारू वारू भी चलता है? दारू वारू नहीं पीते। नहीं पीते, सिर्फ गुटखा। ठीक है, तो बाद बाकी मतलब 14,000 में खुश हैं? हाँ, खुश हैं। और आगे ऐसा ही कितने साल तक 14,000 तक रहेंगे? बढ़ेगा। बढ़ेगा जी। कितनी उम्र हो रही है? मेरी 21। 21 साल के हो? जी। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई भी तो हुई नहीं होगी? नहीं, इंटर करके बंद कर दिया। इंटर करके बंद कर दिए, तो मन नहीं हुआ कि कुछ तैयारी व्यारी करें आगे? नहीं, फिर मन नहीं हुआ। मन नहीं हुआ, पढ़ने का मन नहीं था? फिर नहीं हुआ, फिर सीधे कमाई का मन हुआ। कमाई का मन हुआ, मतलब गुटखा खाएंगे कमाई करेंगे। हाँ, और का। अच्छा, योगी जी को क्या कहेंगे आप? अगर ये वीडियो योगी जी तक जाएगी तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? अब क्या कहें, मोदी को इतना कहा योगी का, आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे? अखिलेश जी को? अखिलेश जी तो हटाओ, साइडे में रखो उसको। हटा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिला के खुश हैं 14,000 और गुटखा में? हाँ हाँ, 14,000 गुटखा में खुश हैं। अच्छा है सब कुछ? अच्छा है। चलिए ठीक है, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या 400 पार होगा लग रहा है? आधी घंटा 400 पार हो रहा है। अरे बाप रे, नहीं होगा 400 पार? है? वजह? वजह हम क्या बता जी, 400 पार, लेकिन 400 पार तो हमें ना लग रही 400 पार हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है। वसीम अकरम। क्यों नहीं होगा 400 पार? है? क्यों वजह? क्यों, क्या करेंगे सरकार में रह के, ये बता। 400 पार हम, लेकिन 400 पार बन के 400 के लिए कोई इन्होंने कोई ढंग का काम किया, कोई रोजगारी दी है? 3 तलाक हटा दिया? अरे 3 तलाक मैडम, हम की ना 3 तलाक, हमारी खुद की शादी ना हो रही, 3 तलाक जब करवाएंगे? शादी ही नहीं हो रही है तो 3 तलाक क्या 3 तलाक क्या देंगे ये बताओ? ये भी दिक्कत है अभी में। तो शादी क्यों नहीं हो रही है? अब शादी जब ही होंगे जब कुछ खाएंगे कमाएंगे, जब रोजगारी ना तो कहाँ से शादी होगी?
तो इनकी ये दिक्कत है कि भाई शादी नहीं हो रही तो हम 3 तलाक कैसे देंगे, तो पहले शादी कराओ इनकी, फिर 3 तलाक पे सोचा जाएगा। अरे मैडम क्यों शादी करेंगे, तलाक करने के लिए तो करेंगे क्या? कहते 4-4 बीवी रखते हैं मुस्लिम। अरे मैडम कौन से जमाने में जी रही हो आप? 4 बीवी एक आज के कलयुग में एक ही बीवी झेल ले वो बहुत है। 4 बीवी आप झेल ले। हैं? झेल ले, अरे आप ही तो कह रही हो इसी हरकत पे शादी नहीं हो रही है, झेलने की बात कर रहे हो। थोड़ा हट जा भाई, झेलोगे लड़की को? अरे मैडम खाई को खुशी खुशी रहो, झेलोगे? बताओ, बोल रहे हैं झेलना पड़ेगा बीवी को। आप बोल रहे हैं ना 4 शादी मन की एक ही हो जाए, एक ही समझ जाए, एक ही वो हो। हमारी बातचीत जो है, हमने तरह तरह के लोगों से बातचीत की। हमारी बातचीत पे जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।